हाय फ्रेंड्स, ये उस समय की बात है जब पूजा सिर्फ 8 इयर्स की थी और हम लोग उस समय नगरोटा में थे। नगरोटा काफ़ी बड़ी कोर थी और काफ़ी बहुत लाइवली रहता था वहाँ का एटमॉस्फेयर। हमेशा कुछ ना कुछ चल होता रहता था, एक्टिविटीज़। और अभी चिल्ड्रंस डे आने वाला था, तो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होता है बच्चों के लिए, जो कि जिसमें कि 8 to 15 ईयर्स एज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूजा उसी साल जून में 8 इयर्स की हुई थी। बहुत खुश थी वो कि अब मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ इस साल। तो उसका नाम भी चला गया, वहाँ हमने एंट्री दे दी उसकी। और वेन्यू सर्कुलर आ गया कि वेन्यू जो है वो बता दिया गया और टाइम था 9 o'clock वहाँ पहुँचना था। अब जिस दिन संडे था, जिस दिन कंपटीशन था, तो उस दिन पूजा सुबह ही तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग किट, बिकॉज शी वॉज़ वेरी गुड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो इसलिए हमने कॉन्फिडेंट थे कि अच्छा कर लेगी। तो उसने अपना तैयार किया हुआ था, किट तैयार करके अपने पास रख दिया एंड शी वॉज़ रेडी। लेकिन उसके पापा जी बिल्कुल रेडी नहीं थे। वो कह रहे एक तो संडे मिलता है, रिलैक्स करना चाहते हैं और अभी सुबह जाना पड़ेगा। तो मैं तो जाना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं जाना चाहते? पूजा बेचारी उदास हो गई। मैंने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा बच्चा जाना चाहता है और उसको पार्टिसिपेट करना है, पहली बार वो कर रही है, उसका तो दिल तो रखना पड़ेगा आपको। और उसकी बहुत इच्छा भी बहुत है, उसके बहुत सब कई समय से उसकी ये डिज़ायर है, फुलफ़िल तो करनी है उसकी आपको। तो कहते कि कौन सा उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा जो जाके, क्यों? मैंने कहा फर्स्ट प्राइज़ मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका पार्टिसिपेशन इज़ अ मस्ट। मैं को जाएगी ज़रूर, आप तैयार होइए। फिर उनकी एक नहीं चली, वो उसको वेन्यू छोड़ के ड्रॉप करके आ गए। उन्होंने कहा कि 9:30 शुरू होगा तो 11 o'clock आप पिकअप करने आ जाएगा। तो ही सेड ओके। फिर 11 o'clock गए थे, 11 o'clock फिर उसको लेके आ गए घर। जब आई तो मैंने पूछा कि बेटा कैसा गया? कहती मम्मी बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा क्या बनाया? कहती मम्मा फ्लावर बनाया मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा बनाया होगा उसने। अब प्राइज़ मिले ना मिले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर हमने खाना लंच वंच किया, फिर उसके बाद हम लोग फिर आराम कर रहे थे। तो 3:30 लैंडलाइन की बजी रिंग। तो उसमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन था। तो जब मेरे हस्बैंड रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है पेंटिंग कंपटीशन में। उसकी जज की जो है बेस्ट पेंटिंग उसकी ही जज हुई है। तो ही वॉज वी वर टू मतलब वी वर रियली सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज। एक तरह से शौक सा भी लगा, ऐसा हो मतलब कि हमें लगा कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिको फैंसी आर्मी में तो बहुत फेमस है। और हमें लगा था कि किसी सीनियर अफसर के बच्चे को मिल जाएगा और पूजा को मिला है। तो टाइम माई हस्बैंड वॉज अ मेजर, तो हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। आई मीन इम्पार्शलिटी है एटलीस्ट इस जगह में। तो बच्चों के साथ तो उन्होंने पार्शलिटी नहीं की है। खैर जो भी हुआ, इसके बाद हम लोग शाम को उसके लिए पहुंच गए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो लॉन बिल्कुल फुल था, बहुत और बड़ी थी तो बहुत ऑफिसर्स थे, बच्चे थे, वाइफ्स थी, सब थे, सभी थे, मतलब सारे लोग थे। और देन मेरी बेटी का नाम अनाउंस हुआ पूजा का कि पूजा पैल, डॉटर ऑफ मेजर टी.एस. पैल। तो मेरे हस्बैंड की तो खुशी के मारे चेहरा फूला नहीं समा रहे। वो मैंने कहा सुबह देखा, मैंने कहा क्या टेंट्रम कर रहे थे, अब खुश हो? अब तो मैंने कहा बहुत ही इतरा रहे हो। एनीवेज, तो फिर उसके बाद पूजा गई वो लेने के लिए प्राइज़ अपना। तो उसकी पेंटिंग दिखाई गई। तो उसकी पेंटिंग थी एक, जब दिखाया गया था दूर से, सच अ बिग, सच अ बोल्ड पेंटिंग इट वाज। एक बोल्ड फ्लावर था, इतना बड़ा, उसने कैलेंडुला का बनाया था। दैट टू वाज कंपाउंड फ्लावर, डीप ऑरेंज कलर का। उसकी जो स्टेम थी वो सिर्फ स्टेम थी, ग्रीन बस, डीप ऑरेंज विद अ ग्रीन लॉन्ग स्टेम। देयर वाज नो लीफ एट ऑल। इसीलिए वो इतना बोल्ड और इतना प्रिटी लग रहा था कि दूर से लोगों को दिख गया। कॉम्पोजिट था, इट वॉजन दैट कि सिंगल पेटल्स वाला था, ढेर सारी पेटल्स अंदर। तो उसने कहा मम्मी मैंने बहुत दिनों से मैं एक कैलेंडुला ऑब्जर्व करती, बाद में उसने बताया। तो कही मम्मी मैंने इससे लीव्स नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं लीव बनाती तो उससे उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती फ्लावर की। तो फ्लावर को तो मेरे को लगा कि सच में इसको आर्ट की अकल है, इतने छोटे बच्चे को सिखा। फिर एनीवेज जब पहुंची, जब वो अपना प्राइज़ लेने के लिए, तो उसको एक हार्ड बाउंड एक फेरी टेल की एक बुक मिली, स्टोरी बुक।
और वो बुक लेके उसको बहुत सी क्लैप हुए, क्योंकि छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी एज की थी, 8 इयर्स की। तो बहुत उसके काफ़ी अप्लॉज हुआ उसके लिए। फिर सब लोग फिर फिर घर आए हम लोग। बड़ी खुशी हुई सोच के कि हमारा बच्चे ने पहली बार ट्राई किया और उसको इस तरह से, तो शी इज़ रिवॉर्डेड फॉर दैट।